नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। जी हां, 2026 का पहला निर्णय। आज हम चर्चा करेंगे 2026 के पहले निर्णय यानी कि 5 जनवरी 2026 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के ऊपर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसले की, जो दिल्ली दंगा 2020 में यूएपीए लॉ और आर्टिकल 21 जो है वह क्या पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा है। इस फैसले में कोर्ट ने क्या कहा, क्या लंबी जेल अपने आप में बेल का अधिकार बन जाती है या नहीं बनती है, और हर आरोपी को क्या एक जैसा देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए। चलिए इस पूरे फैसले को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले भाई आपसे निवेदन, यदि आपने अपने इस दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपने इस दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा प्रयास सरल हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो उस कमी को भी आपको हमें बताना है, ताकि हम उस कमी को सुधारते हुए आगे कार्य कर पाए। अब चलिए आज के मामले की चर्चा करते हैं। यह मामला जुड़ा है एफआईआर नंबर 59 और ईयर है 2020, जो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2020 के दंगों के बाद दर्ज की थी। प्रोसिक्यूशन के अनुसार जो दिल्ली में दंगे वह अचानक नहीं हुए, जो दिल्ली में दंगे 2020 में वह अचानक नहीं हुए। यह एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, एक ऐसा षड्यंत्र जो योजनाबद्ध तरीके से किया गया। सीएए और एनआरसी के विरोध के नाम पर अलग अलग जगहों पर हिंसा फैलाई गई, यानी कि जो सीएए है और एनआरसी के नाम पर अलग अलग जगहों पर दंगे भड़काए गए। इसी एफआईआर में यूएपीए, आईपीसी और आर्म्स एक्ट को लागू करते हुए कई गंभीर धाराएं लगाई गई। अब इसमें एक्यूज्ड कौन थे यह भी देखना बड़ा जरूरी है। इस केस में मुख्य आरोपी थे शर्जील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा, फातिमा और सिफिया उर रहमान, मीरान हैदर, सलीम खान, शादाब अहमद, सभी पे कॉन्स्पिरेसी और टेररिस्ट एक्ट से जुड़ी धाराएं लगाई गई। सबसे बड़ा सवाल क्या था कि क्या 4-5 साल जेल में रहने के बाद, आरोपियों को बेल मिलनी चाहिए? क्या आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी यूएपीए से ऊपर है? यूएपीए की भी एक बार फुल फॉर्म को देख लेते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम जो है, क्या आर्टिकल 21 इससे ऊपर है? आरोपियों का तर्क था कि ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ, 900 प्लस गवाह हैं, जेल अब पनिशमेंट बन गई है, यानी 900 से ज्यादा गवाह हैं, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ, हमें बेल दे दी जानी चाहिए। क्योंकि ट्रायल में क्या हो रहा है? देरी। तो क्या ट्रायल में देरी होना हर मामले में बेल का आधार बनेगा? इस पर भी चर्चा की गई। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा, डिले अलोन इज नॉट इनफ फॉर बेल इन यूएपीए केसेस। यानी कि जब बात अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की बात हो तो डिले एलोन इज नॉट इनफ फॉर बेल इन यूएपीए केसेस।
कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही। आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पार्लियामेंट ने यूएपीए में बेल पर रिस्ट्रिक्शन जानबूझकर लगाई है। कोर्ट को दोनों में बैलेंस बनाना होगा। और देखिए, जब 2 जगह पे बैलेंस बनाना हो तो भाई हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, इस पे हमने बहुत वीडियो बना रखी है कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन किया जाएगा। देखिए, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का हिंदी में हुआ सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन किया जाए। जब 2 कानून आपस में भिड़ रहे हो तो दोनों को कैसे बीच का रास्ता निकालेंगे, एक सामंजस्यपूर्ण हारमोनियस कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। आर्टिकल 21 बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पार्लियामेंट ने यूपी में बेल पर रिस्ट्रिक्शन जानबूझकर लगाई है। कोर्ट को दोनों में बैलेंस बनाना होगा। हर केस में ऑटोमेटिकली बेल नहीं मिल सकती, ऑटोमेटिक बेल नहीं मिल सकती हर केस में। कोर्ट ने समझाया, अगर कोर्ट को प्राइवेट के लगता है कि आरोप सच हो सकते हैं, आरोपी की भूमिका सीरियस है, तो बेल नहीं दी जा सकती। इस स्टेज पर एविडेंस वेट नहीं किया जाएगा, मिनी ट्रायल नहीं होगा। इस स्टेज पर एविडेंस को नहीं, मिनी ट्रायल भी नहीं किया जाएगा। अब टेररिस्ट एक्ट की भी परिभाषा कोर्ट ने देने का इसमें काम किया। कोर्ट ने सेक्शन 15 यूएपीए को एक्सप्लेन किया। टेररिज्म सिर्फ बॉम्ब या गन से नहीं होता, यानी कि बॉम्ब फेंक देने से या गन चलाने से ही आतंकवाद नहीं होगा। रोड ब्लॉकेड, मास डिस्ट्रप्शन, फेयर फैलाना भी हो सकता है। यानी कि आतंकवाद के लिए अगर आपने रोड ब्लॉक कर दी है तो वह भी उससे नहीं में आ सकता है। अगर इंटेंट देश की, अब देखिए रोड ब्लॉक करना कब, अगर इंटेंट देश की यूनिटी और सिक्योरिटी को खतरा हो, अगर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरा हो, तब उसको लेकर आप रोड ब्लॉक कर रहे हैं तो वो भी आतंकवाद हो सकता है। कब, देखिए बहुत ध्यान है, अगर कब यूएपीए एक्ट लगेगा, यह भी कोर्ट ने साफ किया कि अगर आपका रोड ब्लॉक करना या ऐसा कोई करते जो पूरे एक मास पब्लिक के लिए आप खतरा हो, जिससे देश की एकता और अखंडता पे, सुरक्षा पर खतरा हो, तो वह टेररिस्ट एक्ट हो सकता है। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट का पार्ट रहा कि कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, ऑल एक्यूज्ड आर नॉट इक्वल, सभी आरोपी समान नहीं हो सकते। कोर्ट ने 2 कैटेगरी बनाई, जो प्राइम षड्यंत्र करता थे, कॉन्स्पिरेटर्स थे प्राइम, शर्जील इमाम, उमर खालिद, जिन्होंने योजनाबद्ध प्लानिंग करी, आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन दिया और वाइडर पब्लिक को इन्फ्लुएंस किया आपने उसमें। और दूसरी में जो लोकल थे, जिनका रोल कम था, गुलफिसा, फातिमा, अदर्स, लिमिटेड साइट स्पेसिफिक रोल था। स्पेसिफिक रोल तो था पर मास कम्युनिकेशन एक लिमिटेड था। नॉन कमांड अथॉरिटी में जो लोग थे, देखिए एक तो कमांडिंग अथॉरिटी में और एक नॉन कमांडिंग अथॉरिटी में, तो नॉन कमांडिंग अथॉरिटी में गुलफिस्ता, फातिमा और अदर्स को ले लिया, और शर्जील इमाम, उमर खालिद को उन्होंने रखा प्राइम जो है कॉन्स्पिरेटर्स, मुख्य षड्यंत्रकर्ता। बेल का फैसला इंडिविजुअल रोल देखकर होगा और इसमें कुछ आरोपियों को तो बेल दी गई, लेकिन जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे उनको बेल नहीं मिली। कोर्ट ने साफ कहा कि जिनकी भूमिका सीमित है वहां लिबर्टी ज्यादा मायने रखती है। वेरी इंपॉर्टेंट, जिनकी भूमिका सीमित है तो वहां आर्टिकल 21 को ऊपर कर दिया। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन देखो, आर्टिकल 21 में हम लोग देखिए कैसे किया, आर्टिकल 21 में और यूएपीए में जो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन हुआ, तो जिनकी भूमिका सीमित है तो वहां आर्टिकल 21 को प्रायोरिटी दे दी, वहां लिबर्टी ज्यादा मायने रखती है। और जहां मास्टरमाइंड्स के लिए नेशनल सिक्योरिटी ज्यादा अहम है तो वहां के लिए
आपने क्या करा, या नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है हमें, तो उनको अलग आपने कर दिया, वहां पर यूएपीए को प्राथमिकता दे दी। तो यह फैसला हम लोगों ने 5 बड़ी बातें सिखाता है। यूएपीए में बेल बहुत कठिन है। आर्टिकल 21 एब्सोल्यूट नहीं है। डिले, अब देखिए यूएपीए एक्ट में डिले ही ऑटोमेटिक बेल का कारण नहीं हो सकता, और हर आरोपी का रूल अलग देखा जाएगा। यह जो फैसला है फ्यूचर में यूएपीए केसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले कि हम इसका आपको जजमेंट का साइटेशन बताएं, डेट तो भैया 5 जनवरी 2026 का 2026 का जजमेंट का हम पहले जो वीडियो बना रहे हैं, उससे पहले भाई आपसे निवेदन करें कि यदि आपको हमारा हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विषय पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि हम लोग प्रयास वही कर रहे हैं हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण। डिटेल तो निर्णय पढ़ना ही पड़ेगा, डिटेल निर्णय तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन चलते फिरते एक आपके 10-12 मिनट की हम जो वीडियो बना देते हैं उसमें यही प्रयास रहता है कि आपको यह पता चल जाए कि हाँ, हमने कहीं पढ़ा था कि जो डिले ही एक बेल लेने का कारण नहीं हो सकता। हमने कहीं पढ़ा था कि यूएपीए में कब आर्टिकल 21 को प्राथमिकता दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के, या और कब यूएपीए को प्राथमिकता दी जाएगी, हमने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था। आप तो हम चैनल पे जाकर उसे ढूंढ सकते हैं, हम लास्ट में वीडियो के साइटेशन लगा देते हैं, उस जजमेंट को निकाल सकते हैं। कहीं पर पीडीएफ चाहिए हो तो हम जहां उपलब्ध होगी आपको पीडीएफ भी दे सकते, पीडीएफ जजमेंट को उपलब्ध करा देते हैं। चलिए, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना अब आता हूं असली मुद्दे पर, यानी कि असली मुद्दा क्या, जजमेंट का साइटेशन। तो देखिए, जजमेंट का साइटेशन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जो जजमेंट का जो साइटेशन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिमिनल अपीलाट जुडिक्शन, क्रिमिनल अपील नंबर, तो उसका इसमें अभी दिया नहीं, आज ही का जजमेंट क्योंकि 5 तारीख का है, एराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी क्रिमिनल नंबर 13988 2025 गुलफिसा फातिमा वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी विद क्रिमिनल अपील, जो अपील नंबर एज आउट ऑफ एसएलपी क्रिमिनल 14030 2025 विद क्रिमिनल अपील नंबर नहीं दिया है, एराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी क्रिमिनल नंबर 14132 2025, जो ईयर आ रहा है इसका, विद एराइजिंग आउट ऑफ सभी इसका जो नंबर है स्क्रीन पे आ रहे हैं। क्रिमिनल अपील नंबर कहीं भी किसी का नहीं है, 2026 का जो आ रहा है, एराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी क्रिमिनल नंबर 14165 14859 15335 और 17055, और सबका ईयर जो है 2025 का है, क्योंकि क्रिमिनल अपील नंबर इसमें भी आया नहीं है, जिसका जो है ईयर जो है 2026 का आना है। और इसका आईएनएससी नंबर देख लें। अब देखिए भाई, 2026 का आईएनएससी 2, जो 2026 का आईएनएससी आ रहा है इसमें वह 2 आ रहा है, और इसमें काम कर लेते हैं, इसका डेट तो वही मैंने बताई आपको 5 जनवरी 2026, और जस्टिस है इसमें अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया। तो यह एक निर्णय था जिस पर हमने आज चर्चा की। मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना आज आपसे विदा लूंगा। आपका यही दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना, जिस प्रकार रोजाना एक नए निर्णय लेके आता है, आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना कल फिर आपके सम्मुख उपस्थित होगा एक निर्णय के साथ। तब तक अपने दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना को विदा दे। सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।